ओम नमः शिवाय। हिंदू पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। सतयुग से शुरू होकर कलयुग में अंत होते हैं। और हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर अभी कलयुग चल रहा है। और इस युग के बारे में पहले से ही लिखा है कि इसमें पाप बहुत बढ़ जाएंगे और लोग धर्म के रास्ते से भटक जाएंगे। चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा और उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की धरती पर आएंगे और अपने देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पाप का सर्वनाश करेंगे। पुराणों में यह भी लिखा है कि कलयुग में मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा हो जाएगा और वह युवावस्था से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होने लगेंगे। मनुष्य की उम्र सिर्फ 20 वर्ष की रह जाएगी, जबकि पहले के युगों में मनुष्य 500 सालों से भी ज्यादा जीवित रहते थे। लेकिन कब शुरू हुआ कलयुग और कैसे होगा इसका अंत, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके अलावा भी कलयुग से जुड़ी कई मान्यताएं और पौराणिक घटनाएं हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। तो आइए पहले जानते हैं कि कब शुरू हुआ कलयुग। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में लिखा है कि जब उनकी उम्र 23 साल की थी तब कलयुग का 36वां साल चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476वीं ईस्वी में हुआ था और गणना के अनुसार कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस समय कलयुग चल रहा है और जैसे कि कलयुग के लिए लिखा गया है वैसे ही होने लगा है। धरती पर अधर्म फैलना शुरू हो चुका है और एक इंसान को दूसरे इंसान पर भरोसा ही नहीं रहा और इंसान मोह माया के चक्करों में इतना जकड़ चुका है कि उसे दान धर्म और ईश्वर भक्ति का समय ही नहीं मिलता है और शायद इसीलिए इसे कलयुग कहते हैं। कलयुग के आरंभ से जुड़ी एक और कहानी है और उसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था और राजपाट संभाल लिया था, तब कुछ ही समय बाद उन्हें आभास हो गया था कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है और सारे भाई अपनी सत्ता त्याग कर पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने अपना सारा राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिया था और माना जाता है कि वहीं से धरती पर कलयुग ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। राजा परीक्षित बहुत ही धार्मिक राजा थे और उन्होंने अपने राज्य में चारों ओर धर्म का प्रचार प्रसार किया। वो इतने दयालु थे कि किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते थे। कलयुग उनके पास बार बार आकर धरती पर रहने की जगह मांगने लगा तो राजा परीक्षित ने उसे जगह देने की हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वह सिर्फ उसी मन में रह पाएगा जिसमें अधर्म होगा और जो सिर्फ लोभ, क्रोध और वासना से भरा होगा। कलयुग बहुत ही चालाक था और उसने शर्त स्वीकार कर ली और समय के साथ बड़ी चालाकी से राजा परीक्षित के मन में ही स्थान बना लिया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित काल सर्प दोष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह कलयुग ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर पैर पसार लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर लें और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा कलयुग का अंत। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब कलयुग को धरती पर 5000 साल हो जाएंगे तो गंगा नदी सूख जाएगी। जब 10,000 साल होंगे तो धरती पर रहने वाले सभी देवी देवता वापस अपने अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत उपवास छोड़ देंगे और चारों ओर अधर्म फैल जाएगा। धरती बांझ हो जाएगी और अन्न पैदा करना बंद कर देगी। पति पत्नी से, पिता पुत्र से और लगभग हर कोई एक दूसरे से झूठ बोलेगा और सत्य दुर्लभ हो जाएगा। बहन बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं होंगी। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा नहीं रहेगी और ब्राह्मणों का ज्ञान समाप्त हो जाएगा। क्षत्रिय अपना साहस खो देंगे और वैश्य अपना व्यवसाय बेईमानी से करने लग जाएंगे। भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में प्रजा को चलाने वाले तो उनका खूब शोषण करेंगे ही, प्रजा भी आपस में एक दूसरे को पीड़ा देगी और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब कलयुग का अंत समय आने वाला होगा तब एक बहुत मोटी धारा के साथ वर्षा होगी और पूरी पृथ्वी पानी से भर जाएगी। बहुत ही डरावना नजारा होगा और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। उसके बाद अंतरिक्ष में 12 सूरज एक साथ उगेंगे और धरती पर भरा पूरा पानी सूख जाएगा और फिर से नया जीवन पनपने लगेगा। मान्यता है कि कलयुग में पाप का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की धरती पर आएंगे और मात्र 3 दिन में ही सभी पापियों का नाश कर देंगे। यह भी माना जाता है कि वो सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे और संभल नाम की जगह पर विष्णु यशा नाम के व्यक्ति के घर पैदा होंगे। और अब जानते हैं कि गणनाओं के अनुसार कलयुग का अंत कब तक होगा।
पुराणों के अनुसार पृथ्वी के वासियों का एक साल देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है, जिसमें उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात माना जाता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक की अवधि को एक सौर मास यानी कि एक सोलर मंथ कहा जाता है और ऐसे 12 सोलर मंथ का एक सोलर ईयर होता है, जो देवताओं के लिए एक अहोरात्र यानी कि दिन और रात के समान होता है। पुराणों के अनुसार सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का था, त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का था, द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष का था और कलयुग 1200 दिव्य वर्ष यानी कि 4,32,000 सोलर ईयर के बराबर होगा। इस गणना के अनुसार अभी कलयुग को शुरू हुए लगभग 5000 या 6000 साल हो गए हैं और अभी 4 लाख से ज्यादा वर्ष बाकी हैं। तो इस प्रकार से भले ही हम हमारे जीवन काल में कलयुग का अंत होते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ने का हिस्सा हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि प्रलय से मनुष्यों को सिर्फ हरि कीर्तन और धर्म के रास्ते पर चलना ही बचा सकता है। दोस्तों, यह थी कलयुग के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।